भारत में ईसाई ना आया होता तो यहाँ के जितने आदिवासी हैं सभी अनपढ़ रहते। हमारा अगर पहनोई जमीन को में अगर चर्च बन गया या फिर वो दान में चल गया तो आप अगले बार जब पहान बनाइएगा, नया पहान चुनिएगा तो उसको क्या दीजिएगा? आप दिन उग्र हो गया तो आपका सारा चंगाई सभा का जो कैंप है सभी को उखाड़ पुखाड़ के फेंकने का काम करेगा। मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, लंगड़ा को चलवा देते हैं। उसका एक भी बता दीजिए कोई जनरल प्लॉट में गिरजा घर हो। सबसे पहले तो जोहार। आज हमारे बीच में हमारे YouTube चैनल सरना सनातन टीवी में फिर से सुनील उरांव जी आए हैं। इस चैनल में सुनील उरांव जी का स्वागत है। कुछ मुद्दों पे बात करेंगे जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं गर्त की ओर लेके जा रहा है। सुनील जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि ईसाई मिशनरी जो कहते हैं चंगाई सभा के माध्यम से कि वो लोग तरह तरह की बीमारी को हटा देते हैं, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, लंगड़ा को चलवा देते हैं, तो आप अपने स्तर से बताइए कि ये कहाँ तक सच है या फिर सच्चाई हो सकता है इसमें? ये देखिए, ये अंधविश्वास है। और जहाँ तक जो मिशन संस्था का जो फादर है, पास्टर है, ये सब हमारे भोले भाले आदिवासियों को ये बीमार का बहाना बनाकर या ईसाई समुदाय में उसको धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र है। और हमारे लोग निश्चित रूप से दबे कुचले हैं और बीमार आजार होते रहते हैं। उसी का लाभ ले करके हमारे भोले भाले आदिवासियों को चंगाई सभा के माध्यम से ईसाई समुदाय में ले जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे लोग उसके बातों पर आ करके, उसके प्रलोभन में आ करके हमारे लोग जा रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अंधविश्वास में ना जाए और अपना जो मूल जो पुरखा ने दिया है आपको संस्कार, उस संस्कार में बरकरार बना रहे ताकि आपका पुरखों का आत्मा में आघात ना पहुंचे। अगर वैसा ही अगर चंगाई सभा से सारा चीज ठीक हो जाता तो आज आपको पता होगा कि आज हमारे भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अस्पताल है, जो कि अधिक से अधिक देखिएगा तो मिशन संस्था का है, जो कि वहाँ पर कितने लोग मैंने वहाँ पर बीमार होने के बाद वहाँ जाते हैं। अगर चंगाई सभा से ही अगर ठीक हो जाता है तो इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोलने का तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल भी एक आपने खोल लिया है और चंगाई सभा के माध्यम से आप लोगों को चलना भूलना सिखा रहे हैं, आपका जीवित आदमी, मरा हुआ आदमी को जीवित कर रहे हैं। ये झूठा माने प्रलोभन हमारे आदिवासी को ना दे, ये मेरा निवेदन है। नहीं तो एक दिन सरना समाज के लोग आज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अगर ये एक दिन उग्र हो गया तो आपका सारा चंगाई सभा का जो कैंप है सभी को उखाड़ पुखाड़ के फेंकने का काम करेगा। जैसा कि हमको पता है आप जनजाति सुरक्षा मंच के जिला सह संयोजक हैं जी, तो आप लोग अपने स्तर से इस चंगाई सभा को रोकने के लिए और धर्मांतरण जो हो रहा है इसके माध्यम से उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा ठोस कदम? देखिए, हम लोग का अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच जो है ये मात्र झारखंड में ही नहीं है, ये पूरे देश लेवल से बना हुआ है। और हम लोग झारखंड में काम कर रहे हैं। एक आपका फिलहाल में मोरामादी मैदान में डिलिस्टिंग को लेकर के सभा हुआ था 24 में, उसमें आपको देखने के लिए मिला भी होगा कि सभी ईसाई समुदाय के जो अगुवाए हैं सभी लोग के ऊपर हड़कंप आ गया। हड़कंप आने के बाद आदिवासी बचाओ रैली के माध्यम से वो फिर 4 दिसंबर था होगा, उसी में वो आदिवासी बचाओ बोल करके एक आदिवासियों को गुमराह करके आदिवासियों को ले गया था, जो कि ईसाई धर्म से वो लोग नहीं थे। आदिवासी बचाओ रैली के माध्यम से वहां पर ले गया था और भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया गया था। और हम लोग फिलहाल फिर हम लोग अक्टूबर में ये
चंगाई सभा जो हो रहा है उसके खिलाफ में हम लोग माने उग्र आंदोलन करने का एक समय लेंगे। और वहाँ भी हम लोग जहाँ जहाँ चंगाई सभा है उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए आते हैं, उन सभी को खदेड़ने का काम करेंगे। तो जहाँ पे फिर ये जब खदेड़ने की बात आती है तो ईसाई मिशनरी का जो संस्था है वो कहता है कि अगर भारत में ईसाई ना आया होता तो यहाँ के जितने आदिवासी हैं सभी अनपढ़ रहते, क्योंकि पढ़ना हम ही ने सिखाया है, स्कूल खोल के और कॉलेज खोल के, और हम ही लोग पढ़ना सिखाया, तभी वे लोग पढ़ लिख रहे हैं। नहीं तो झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं वे लोग अनपढ़ हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे आदिवासी समुदाय अनादिकाल से यहाँ पर वास कर रहा है और वो भले ही उस समय शिक्षा का अभाव के कारण शिक्षा लेने नहीं पाया, लेकिन ईसाई समुदाय के लोग जो बोल रहा है, हम लोग आदिवासी समुदाय को शिक्षा के माध्यम से जागरूक किए हैं, लेकिन ये अपने समाज के लिए को आदमी को जगाने का काम किया है। जैसे कि ईसाई समुदाय के लोग हमारा जमीन भी ले लिया चर्च के नाम पर, हमारे पहनुए जमीन को ले लिया गिरजाघर के नाम पर, हमारे महतो जमीन को ले गया हॉस्पिटल के नाम पर, हमारे पहनुए जमीन को ले गया अपने संस्था के नाम पर। मतलब आपका कहना ये है कि ईसाई मिशनरी लोग शिक्षा के माध्यम से हो या फिर स्वास्थ्य के माध्यम से हो, वे लोग सिर्फ और सिर्फ हमें ठगने का और धर्मांतरित करने का ही काम कर रहे हैं। जी, ये जमीन लूटने का काम कर रहा है, जमीन लूटने का भी काम कर। उसका एक भी बता दीजिए, कोई जनरल प्लॉट में गिरजाघर हो, जनरल प्लॉट में उसका हॉस्पिटल हो, जनरल प्लॉट में उसका चर्च हो, ये सब आदिवासी प्लॉट में है। बिल्कुल। और वो भी पहान, पुजार, महतो, ऐसे हमारे जो सामाजिक व्यवस्था जमीन है उसको दान में लिया है और हमारा आदिवासी जो व्यवस्था है उसको समाप्त करने का काम किया है। अगर मान के चलिए कि हमारा अगर पहनुई जमीन को में अगर चर्च बन गया या फिर वो दान में चल गया, तो आप अगले बार जब पहान बनाइएगा, नया पहान चुनिएगा, तो उसको क्या दीजिएगा आप फिर? देखिए, ये सब गांव में ऐसा नहीं हुआ है, कुछ कुछ गांव में हुआ है जो कि वहाँ के पहनुए समाप्त हो चुका है, वहाँ मात्र ईसाई मिशनरियों है और वो वहाँ का परंपरा को समाप्त कर चुके हैं। कोई कोई गांव में पूरे आदिवासी समाज लोग ईसाई बन गए हैं, वहाँ अखड़ा बेकार है, धुमकुरिया बेकार है, सारा महतो जो जमीन है उसको कुछ कुछ लोग जोत रहे हैं लेकिन कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम बता दे रहे हैं आपको। ओ, मतलब वहाँ पहान का जरूरत ही नहीं है, मतलब सारा सिस्टम खत्म हो चुका है वहाँ पे। ऐसे ऐसे गाँव। तो चलिए, धन्यवाद। आपने अपने समाज को जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत अच्छे बात को रखे और आशा करते हैं कि आपके बातों को सभी कोई सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, ताकि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो फ्रॉड, धोखाधड़ी किया जा रहा है उससे बच सके। जी हाँ, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमारे यहाँ आकर के कुछ सच बात को जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।